हमल के 5वें छठे महीने में बाज़-औक़ात ख़वातीन को जिस्म पर ख़ारिश शुरू हो जाती है। ये ख़ारिश बग़ैर किसी रैश के होती है और इसकी शिद्दत में इज़ाफ़ा होता जाता है। पेट पे अक्सर ख़ारिश होती है और फिर हाथ और पाँव की हथेलियों पे ख़ारिश होती है। रात के वक्त इस ख़ारिश की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो जाता है और जैसे जैसे हमल की मुद्दत बढ़ती जाती है ये अलामात बढ़ती जाती हैं। हमल के दौरान इस कंडीशन को ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस कहा जाता है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुबहात खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में एज़ ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास जब हामला ख़वातीन चेकअप के लिए आती हैं तो उनमें से अक्सर कंप्लेंट करती हैं कि हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। कुछ लोगों को ख़ारिश भी होती है। हल्की फुल्की ख़ारिश तो हो सकती है, लेकिन अगर ये ख़ारिश मुसलसल होने लग जाए और इसकी शिद्दत में इज़ाफ़ा हो जाए तो ये एक ख़तरनाक बीमारी की अलामत भी हो सकती है, जिसे ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस कहा जाता है। लिहाजा हमल में होने वाली ख़ारिश को इग्नोर मत कीजिए और फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस प्रेगनेंसी की कंडीशन है जो कॉम्प्लिकेट कर देती है प्रेगनेंसी को और इससे बेबी को भी रिस्क हो सकता है। हमल के दौरान आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जो कि आपके आंतों की हरकत को कम कर देती है, आपकी गॉल ब्लैडर की हरकत को कम कर देती है। आपके जिगर से कुछ फ्लूइड्स निकलते हैं जो खाने को हज़म करने में इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें बाइल कहा जाता है। जब प्रेगनेंसी के हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होता है तो बाइल की मूवमेंट यानी हरकत जो है वो कम हो जाती है। बाइल कलेक्ट होता जाता है, एक जगह पे जमा होता जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं उनकी मिक़दार में इज़ाफ़ा होता जाता है और खून में उसकी मिक़दार ज़्यादा होने की वजह से ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। ख़ारिश के अलावा ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस में कुछ ख़वातीन में यरकान भी हो सकता है। अक्सर भूख नहीं लगती, मतली होती है, उल्टी आती है और बाज़-औक़ात उनको जिगर में के मसाइल और शुरू हो जाते हैं, दर्द हो जाता है उनको जिगर वाली जगह पे और बाज़-औक़ात उनको स्टूल्स ऐसे आते हैं कि जिसमें ऑयली और बहुत ज़्यादा स्मेली स्टूल्स वो पास करती हैं। ये सारी अलामात इंडिकेट करती हैं ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस को। प्रेगनेंसी के हार्मोन्स के अलावा जेनेटिक कॉजेज़ भी होती हैं, यानी फैमिली में अगर रन कर ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस पहले मदर को हुआ हो, खाला को हुआ हो, तो फिर चांसेस होते हैं कि शायद उस फीमेल में भी ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस हो सकता है। तो इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कुछ खुराक, आप बहुत ज़्यादा ऑयली घी में तली हुई चीज़ें लेते हैं तो उससे भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको आपकी फैमिली में किसी को ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस है तो आप में भी रिस्क है कि आप में हो सकता है। अगर आपको पहले कोई जिगर का आर्ज़ा लाहक है या फिर पित्ते में पथरियाँ हैं तो इसमें रिस्क है कि आपको भी ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस हो सकता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी एक से ज़्यादा बच्चे हैं, ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, तो उसमें भी ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको अगर पिछली प्रेगनेंसी में एक दफ़ा ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस हो चुका है तो अब मौजूदा प्रेगनेंसी में 70 से 90% चांस है कि दोबारा से आपको ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस होगा। इसकी पेचीदगियाँ माँ और बच्चे दोनों को अफेक्ट करती हैं। माँ में इसकी पेचीदगियों में हाज़मे के मसाइल हो सकते हैं, बाज़-औक़ात क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी खून नहीं जमता और ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। बाज़-औक़ात ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाती है हमल के दौरान, या अगर जिगर के हार्मोन ज़्यादा ख़राब हो जाएँ तो फिर लिवर फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं। जबकि बच्चे में ग्रोथ इफ़ेक्ट हो सकती है, बच्चे की वक्त से पहले पैदाइश हो सकती है, बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है, बच्चा माँ के पेट में पखाना कर देता है जिसे मेकोनियम कहा जाता है, जिससे बच्चे की माँ के पेट के अंदर डेथ भी हो सकती है। लिहाजा आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपकी डिलीवरी आपकी ड्यू डेट से पहले प्लान कर देते हैं और इस डिलीवरी को 36 से 37 हफ्ते के दरमियान प्लान किया जाता है। इसकी अलामात को कैसे ठीक किया जाता है? इसमें जो माँ को ख़ारिश हो रही है उसको ठीक करने के लिए कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं। उर्सोडायोल जो आपकी बाइल सॉल्ट्स का लेवल आपके ब्लड में कम करता है ताकि उससे ख़ारिश आपको कम हो। इसके अलावा कुछ लोशंस आपको दिए जाते हैं जो आप सुबह शाम अपने जिस्म पर अप्लाई करते हैं, जिससे ख़ारिश की शिद्दत में कमी होती है। इसके अलावा आपके बेबी को स्ट्रिक्ट मॉनिटर किया जाता है, CTG करके हार्ट बीट चेक की जाती है, अल्ट्रासाउंड पे मॉनिटरिंग की जाती है, बच्चे का पानी चेक किया जाता है अल्ट्रासाउंड पे और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ बेबी को डिलीवर किया जाता है। इस डिलीवरी को 36 हफ्ते से 37 हफ्ते के दरमियान प्लान किया जाता है ताकि सेफ़ डिलीवरी हो और ऐसे हॉस्पिटल में डिलीवरी प्लान की जाती है जहाँ नर्सरी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों।
लिहाजा ख़ारिश की अलामत को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए। ये एक सीरियस मसला हो सकता है जो आपके लिए या आपके बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। शुक्रिया।